असम के तिनसुकिया में आर्मी कैंप से ग्रेनेड से हमला, 3 जवान हुए घायल, पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। जोधपुर में ऑयल पेंट गोदाम में लगी भीषण आग, कई धमाकों की आवाज भी सुनाई दी गई, पूरे इलाके में अफरा तफरी। बाराबंकी में मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश हुआ गिरफ्तार, गिरफ्तारी से बचने के लिए बदमाश ने फायरिंग की थी। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने बदमाशों पर कसा शिकंजा, मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से एक बदमाश जख्मी, कई मामलों में पुलिस को थी इसकी तलाश। सोशल मीडिया पर सीएम योगी आदित्यनाथ का पोस्ट, लिखा पीएम मोदी के मार्गदर्शन में किसानों का हो रहा है विकास। बिहार के बड़हरा विधानसभा सीट से आरजेडी ने रामबाबू सिंह को दिया टिकट, समर्थकों ने ढोल बजाकर किया स्वागत। रायबरेली में पिटाई से युवक की मौत मामले में परिजनों को मिली मदद, मृतक की बहन और भाई को मिली नौकरी। दीपावली पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी सरकार के कर्मचारियों को दिया तोहफा, महंगाई भत्ता 3% बढ़ाया गया। बिहार चुनाव के पहले चरण की 121 सीटों के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन, 6 नवंबर को होगी पहले चरण की वोटिंग। महागठबंधन में मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को मिली 15 सीटें, 1 राज्यसभा और 2 विधानसभा सीट का आरजेडी ने दिया ऑफर, आज नामांकन करेंगे मुकेश सहनी। गुजरात में आज होगा मंत्रिमंडल विस्तार, मंत्रिमंडल में नए चेहरों को किया जाएगा शामिल। कैबिनेट विस्तार से पहले कल सभी 16 मंत्रियों ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को सौंपा था इस्तीफा। लखनऊ में गैंगरेप का आरोपी एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार, बदमाश पर 25,000 रुपए का इनाम था, मौके से तमंचा और कारतूस भी मिले। यूपी के मिर्जापुर में मुठभेड़ के दौरान हथियार तस्कर हुआ गिरफ्तार, कई जिलों में हथियारों की सप्लाई करता था बदमाश। राजस्थान के जैसलमेर बस हादसे का एक और वीडियो सामने आया, आग लगने के बाद बस से कूदते हुए नजर आए यात्री। यूपी के बरेली में पुलिस ने 25,000 के नामी बदमाश को किया गिरफ्तार, एनकाउंटर के दौरान बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की थी। महागठबंधन में आईपी गुप्ता की इंडियन इंक्लूसिव पार्टी को मिली 3 सीटें, खुद सहरसा से चुनाव लड़ेंगे आईपी गुप्ता। गांधीनगर में मंत्रिमंडल विस्तार की जोर शोर से चल रही है तैयारी, पहली बार राजभवन से बाहर महात्मा मंदिर में होगा शपथ ग्रहण समारोह, जेपी नड्डा होंगे शामिल। बिहार के किशनगंज में एआईएमआईएम उम्मीदवार तौसीफ आलम ने के नॉमिनेशन में बिरयानी की लूट, खाने के लिए टूट पड़े समर्थक, वीडियो वायरल। आज छपरा सीट से नामांकन दाखिल करेंगे खेसारी लाल यादव, टिकट मिलने के कुछ ही देर बाद नॉमिनेशन का किया ऐलान। बीजेपी ने बिहार चुनाव के लिए सिंगर पवन सिंह को भी बनाया स्टार प्रचारक, कुछ दिनों पहले पत्नी से विवाद के बीच पवन सिंह ने चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा की थी। तेज प्रताप यादव के नामांकन पर बहन रोहिणी आचार्य ने दिया आशीर्वाद, रोहिणी आचार्य ने एक्स पर पोस्ट कर तेज प्रताप के उज्जवल भविष्य की कामना की। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने बिहार में एनडीए की जीत का दावा किया, कहा पीएम मोदी की विजय यात्रा आगे बढ़ती रहेगी। बिहार में चुनावी माहौल के बीच तेजस्वी यादव बेवफा कहे का नोट हुआ वायरल, 20 रुपए के नोट पर लिखे मैसेज के नीचे लिखा मुकेश सहनी। पटना में बीजेपी उम्मीदवार संजय गुप्ता के नामांकन में शामिल हुए, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए की जीत का दावा भी किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में मनोज तिवारी के कार्यक्रम में जमकर हुआ हंगामा, औरैया से टिकट काटने के बाद राम सूरत राय के समर्थकों ने जमकर किया हंगामा। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कालिंदी कुंज में यमुना घाट का किया निरीक्षण, मुख्यमंत्री ने यमुना जल की ऑन साइट लैब रिपोर्ट की समीक्षा की और पानी की गुणवत्ता पर संतुष्टि जताई। पंजाब के रोपड़ डीआईजी को सीबीआई ने रिश्वतखोरी के आरोप में किया गिरफ्तार, आरोपी डीआईजी के चंडीगढ़ के घर से 5 करोड़ कैश और 1.5 किलो गोल्ड बरामद। कनाडा में कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर एक बार फिर फायरिंग, लॉरेंस के गुर्गे कुलवीर सिद्धू और गोल्डी ढिल्लो ने ली फायरिंग की जिम्मेदारी। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की कमर टूटी, 2 दिन में 258 नक्सलियों ने किया सरेंडर। नक्सलियों के सरेंडर पर गृह मंत्री अमित शाह का एक्सपोस्ट, लिखा अबूझमाड़ और उत्तरी बस्तर नक्सल मुक्त घोषित, दक्षिण बस्तर भी जल्द नक्सल मुक्त होगा। हरियाणा के करनाल में कार में पेट्रोल डलवाने के बाद बिना पैसे दिए फरार हुए युवक सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच। झारखंड के जमशेदपुर में 2 बच्चों के विवाद में तोड़फोड़ का सीसीटीवी वीडियो सामने आया, विधायक ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। महाराष्ट्र के पुणे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ की एआरडी लैब का किया दौरा, इस दौरान डीआरडीओ के बनाए टैंक पर चढ़े रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा आत्मनिर्भर भारत की सबसे मजबूत ढाल है स्वदेशी तकनीक। उत्तर प्रदेश के इटावा में बिना इजाजत लगे मेडिकल कैंप से सरकारी दवाइयां बरामद, सीएमओ ने जांच के आदेश दिए। अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का लिव इन रिलेशन पर बयान हुआ वायरल, कहा लिव इन रिलेशनशिप में रहने से पहले माता पिता से लेनी चाहिए इजाजत। उत्तर प्रदेश के बदायूं में खाद्य विभाग की टीम ने 3.5 क्विंटल नकली पनीर किया जब्त, दीपावली पर मिलावट रोकने के लिए सख्त कार्रवाई जारी। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में शुवेंदु अधिकारी ने बीजेपी के घायल सांसद खगेन मुर्मू से की अस्पताल में मुलाकात और उनका हालचाल जाना, एक हमले में खगेन मुर्मू घायल हो गए थे। विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के पीएम मोदी से बातचीत के दावे को खारिज कर दिया, कहा दोनों नेताओं में फोन कॉल के जरिए कोई बातचीत नहीं है।
उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार कार की टक्कर से 2 विदेशी नागरिकों की मौत। श्रावस्ती से दिल्ली जा रहे विदेशी नागरिक घायल, कार ड्राइवर अस्पताल में भर्ती। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। बिहार में सब ठीक हो गया है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, जनता से विकास के नाम पर मांगेंगे वोट। 20 साल से बिहार की जनता का किया है विकास। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने महागठबंधन में मुकेश सहनी के अपमान का लगाया आरोप। कहा, इंडिया गठबंधन में मुकेश सहनी के साथ की गई धोखेबाजी। बिहार आरजेडी अध्यक्ष मंगनी लाल ने महागठबंधन में सब कुछ ठीक होने का किया दावा। कहा, मुकेश सहनी की नाराजगी की जानकारी नहीं, उन्होंने सब कुछ स्वीकार किया। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी, आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। आरएसएस पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के शामिल होने का आरोप लगाया। बिहार में वोटर लिस्ट के खिलाफ अपील दायर करने का वक्त खत्म, चुनाव आयोग ने दी जानकारी। बिहार की एसआईआर वोटर लिस्ट पर सिर्फ एक अपील हुई दायर। मध्य प्रदेश के इंदौर में 24 किन्नर ने फिनाइल पीकर आत्महत्या की कोशिश के मामले में गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने गुट की शिकायत पर दूसरे धड़े की प्रमुख सपना हाजी को गिरफ्तार किया। बिहार में एनडीए की सहयोगी चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर ने सभी 29 सीटों पर घोषित की उम्मीदवार। चेनारी और फतुहा सीट बीजेपी के उम्मीदवार एलजेपीआर के सिंबल पर लड़ेंगे चुनाव। प्रशांत किशोर ने एनडीए और महागठबंधन पर लगाए गंभीर आरोप। दोनों गठबंधन पर बिहार चुनाव के लिए टिकट बेचने के आरोप लगाए। उत्तर प्रदेश के संभल में मीट कारोबारी हाजी इमरान ब्रदर्स की फैक्ट्री और घर पर ईडी और आईटी टीम की ज्वाइंट छापेमारी। टैक्स चोरी और अवैध लेन देन के आरोप में खंगाले गए दस्तावेज। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में थूक जिहाद के खिलाफ हिंदू संगठन के लोगों का प्रदर्शन। समुदाय विशेष की दुकानों को करवाया गया बंद। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया।